इंडिया अनबीटेबल टीम ऑफ T20। अगर इनके मैचेस की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ द हाईएस्ट स्कोर 271 नजर आया। लेकिन आज के मैच की बात की जाए जो कि एक वार्म अप मैच था T20 वर्ल्ड कप से पहले, जो कि पूरी टीमों को कहने के भरपूर मौका दिया जा रहा है कि आप अपने प्लेयर को टेस्ट कर सकते हैं। सुबह पाकिस्तान का मैच बिल्कुल देखने को नहीं मिला, कोलंबो के अंदर बारिश की वजह से कहने के अबरन हो गया, बट इंडिया ने अगेन प्रूव किया 241 का टारगेट साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को दिया। और जिस तरह से इंडिया के ओपनर्स की अगर हिटर्स की बात की जाए, ईशान किशन पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 और आज के मैच में अगर देखा जाए तो 53। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की एंड नन अदर देन हार्दिक पांड्या 10 बॉलों के अंदर 30 स्कोर इनके नजर आए। बॉलिंग लाइनअप भी आउटस्टैंडिंग है। आखिरकार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में क्या करने वाली, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जो कि एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप रिटेन करने जाएगी। 3 दफा T20 वर्ल्ड कप विनर है और इस बार इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम का क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ने तो बायकॉट किया ही किया है इंडिया का मैच कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया इसी फ्लो के साथ जाती रही तो पाकिस्तानी टीम क्या लगता है कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाएगी टूर्नामेंट से। और आज इंडिया का जो वार्म अप मैच है 241 का, आगे T20 वर्ल्ड कप में कितना टारगेट इंडिया देने वाली है? देखिए जिस तरह से इंडिया खेल रहा है ना, आने पिछले मैचेस में भी इन्होंने 200 से ऊपर ही किया है। न्यूजीलैंड के जो मेन बॉलर थे जैसे सेंटनर था, इश सोडी था, जिस तरह से इंडिया ने धोया है उनको। इससे पहले एक प्लेयर होता था एंड्रे रसल, वो T20 में जिस तरह से स्ट्राइक करता था, बिल्कुल हार्दिक पांड्या उससे भी बढ़ के है। अगर किसी टीम के पास, मेरा ये कहना है, हार्दिक पांड्या मौजूद है, वो टीम कभी भी मैच नहीं हार सकती। तो इंडिया जो है इस आने वाले कप के अंदर, पाकिस्तान ने तो वैसे ही बाईकाट कर दिया है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान बाईकाट नहीं भी करता इंडिया, तब भी फाइनल में तो पक्का खड़ा है। अब देखना सिर्फ ये है कि फाइनल के अंदर इंडिया के सामने आता कौन है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया हर मैच में 200 प्लस ही करेगा। लेकिन जी क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दैट इज देयर कि वो ठीक है, उनका हुआ कि वो आईसीसी कह रही है कि बांग्लादेश के पास टाइम हमारे पास नहीं था कि हम इसको चेंज करें वेन्यू को, तो दे शुड, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि उनसे बात करें, क्योंकि क्रिकेट में अब पॉलिटिक्स कि इंडिया के अगर फर्ज करें इंडिया के खिलाफ नहीं खेलते, अगर सेमीफाइनल में इंडिया के आगे आगे थे तो खेलना पड़ेगा ना। तो फिर ऑब्वियसली यू शुड प्ले फर्स्ट आल्सो, ये गेम भी खेलें एंड डोंट लूज इट। क्रिकेट को कहते हैं ना कि इट्स मतलब है कि गेन ऑफ ऑनरेबल्स। हाँ जी, तो ये वन शुड डू डू फॉर इट। बाकी टीमों पे प्रेशर तो उनको तब भी नजर आ रहा था जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 45 डेज पहले यानी कि वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस कर दी थी। अब उनके देखे हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो यानी कि काफी तजर्बाकार हैं, ठीक है। तो इंडियन टीम के पास देखने में सबसे बेहतर चीज ये है कि उनके पास यंग टैलेंट, और उनका यंग टैलेंट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तिलक वर्मा स्पेशलिस्ट वो लेके आए, T20 के लिए तैयार करके लाए हैं। उनका प्लेयर है, इंजरी के बाद आया, उसने आपको 19 बॉल पे 45 रन बना के दिए, 15 की एवरेज से 288 की स्ट्राइक रेट से, ठीक है। तो हमारे यानी कि जो इंजर्ड होके आते हैं उन्हें साल का 1.5 साल लग जाता है परफॉर्म करने में। तो इतनी देर में इंडियन टीम ने अपना यानी कि अपने प्लेयर्स को उन्होंने बनाया इस काबिल हुआ है कि उनको मेहनत ही ऐसी करवाई है, उनके अंदर कोई ऐसी पर्ची मौजूद नहीं, सिर्फ टैलेंट है। टैलेंट नजर आता है आपको, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है आपने हर मैच में, एक आधे मैच में नहीं। उनके जितने हालिया मैच, हालिया परफॉर्मेंस, जितने कप खेले, सब प्लेयर्स आकर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। जहाँ तक हार्दिक पांड्या की बात है, वो प्लेयर ही ऐसा ऊपर खिला दे, नीचे खिला दे, सेंटर में खिला दे, वो बंदा है ही गेम चेंजर है। उसको बैटिंग मिले है, बॉलिंग मिले है, उनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। आधे प्लेयर हमारे ऑलराउंडर्स की तरह नहीं है कि जब से इंडिया के T20 वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, पहले मैच के अंदर अगर T20 की बात की, न्यूजीलैंड के खिलाफ 239 का टारगेट दिया, फिर 200 कह ले कि जो 9 स्कोर था वो 15 ओवर में चेस कर लिया, फिर 155 10 ओवर में चेस किया, और लास्ट की बात की जाए तो 271 का टारगेट दे दिया। आज भी 241 है। तमाम टीमों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है बिकॉज 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऐसी देखिए, इससे पहले युवराज ने फास्टेस्ट 50 की थी, 12 बाल पे 50 किए थे। तो अब इंडिया का मुकाबला चल रहा है कि 12 बाल से पहले कौन करेगा। अभिषेक ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हम कभी देख रहे हैं, कभी 13 पे कोई कर रहा है, कभी 14 पे कर रहा है, तो अब यही चल रहा है इनका। और इस वर्ल्ड कप में मुझे ये लग रहा है ये 10 बाल पे 50 हो जाना है। पाकिस्तानी टीम क्या करने वाली है? कोलंबो में मैचेस, आज भी आपने एनवायरनमेंट देखा, रेनी सीजन, ऊपर से मैच बर्डन हुआ। अगर एक और मैच इंडिया के साथ नहीं खेलते और हम हारते हैं या बर्डन होता है, पाकिस्तानी टीम बाहर है। देखिए बियंगा पाकिस्तानी, मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करे, बट जिस तरह का वहाँ पे वेदर है, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि सारे के सारे मैचेस पॉसिबल होंगे। इंडिया का मैच पहले से बाइकाट हो चुका है, वो 2 पॉइंट्स हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। तो अगर कोई और मैच अगर खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सर 3 टाइम्स विनर है इंडिया T20 वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान ने एक मर्तबा जीते 2009 के अंदर। क्या एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तानी टीम दोबारा रिटेन करने की कोशिश करेगी कि हम भी वर्ल्ड कप उठा के लाए? चैंपियन ट्रॉफी हमने होस्ट की लेकिन इंडिया ले गया। देखिए जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है,
तो पाकिस्तान नो डाउट एक अच्छी पोजीशन में है। सलमान अली आगा जैसे लीड से फ्रंट उसको कर रहे हैं, सारा कुछ लेके चल रहे हैं। उसकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हुई है। शादाब का कमबैक करना, मोहम्मद नवाज का टीम में होना, बाबर का कमबैक हुआ है। बाबर का कमबैक, लेट्स सी इन दिस वर्ल्ड कप। ओके, लग रहा है कि बाबर की सेंचुरी आएगी इस बार और होप्स हो कि टेस्ट और ओडीआई की तरह नहीं खेलने वाले हैं। और जो बीबीएल में ये करके आए हैं, इतने महंगे प्लेयर 12 करोड़ के बिके हैं, 2 डक्स, 2 स्लोवेस्ट 50s। देखिए मैंने तो इसका जो रिकॉर्ड देखा था वो 2 स्लोएस्ट 50 थी। लेकिन देखें हर बैट्समैन का अलग रोल है। तो बाबर एक एंकर प्लेयर है, तो मैं ये चाहता हूं कि वो एंकरिंग करे और लेकिन 50 प्लस स्कोर करे। पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडिया खेल खेल लेते हैं, पाकिस्तान खेल कितना इंडिया स्कोर करने वाला, पाकिस्तान चेस करेगा? देखिए इंडिया मुझे लग रहा है 200 के करीब जाएगा, 180 टू 190 के बीच में रहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान कोशिश जरूर करेगा, बट आई डोंट नो कि वो कर पाएगा। कुछ एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए, आपको परफॉर्म करना चाहिए। आज का मैच था इंडिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ और साउथ अफ्रीका को 241 का इंडिया ने टारगेट दिया T20 फॉर्मेट के अंदर। आगे टीमों के लिए कितना खतरा नजर आ रहा है। ईशान किशन और अभिषेक की जो जोड़ी है वो पाकिस्तान के लिए कितनी डिस्ट्रक्टिव साबित होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बाकियों के लिए भी। यस, इंडिया तो बड़े फ्लाइंग हाई पे जा रहा है और पाकिस्तान की भी अब टीम अच्छी है। ये जो वाइट वॉश अभी किया है जो इन्होंने, स्टेडियम- किया वाइट वॉश और ये सारा किया है। लेकिन ये है कि ये इनका नर्वस ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, Okay. बिकॉज व्हेन दे लूज देयर नर्व दे गो डाउन। इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दे शुड बी फर्म एनफ। तो बहरहाल ये अब ये है कि इंडिया तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान एक लुक जैसे पहले उन्होंने कह रहे थे एक मैच 1 पॉइंट, तो आप 2 पॉइंट तो लूज कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही नो है। देयर इज आपके पास डू और डाई है, Do or die है। अदरवाइज यू विल बी डाउन टू द अर्थ। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि भारतीय टीम जो कि T20 वर्ल्ड कप में अनबीटेबल है, 271 का टारगेट, 239 का टारगेट आप देखा जाए तो इंडिया ऑलरेडी 3 टाइम विनर्स भी है T20 वर्ल्ड कप का। इस बार भी इसकी पूरी कोशिश होगी कि अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो कप भी हमारे पास ही आना चाहिए। वो ऑब्वियसली दे आर होस्ट हैं और इसमें साथ श्रीलंका भी होस्ट है। बिल्कुल। तो दे वुड गो ऑल इन ऑल टू विन द ऑल द मैचेस। आज जैसे आप बता रही हैं कि 241 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो बहरहाल ये है कि और वो फास्टेस्ट कोई हाफ सेंचुरी बना रहा बिल्कुल, है। आप बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल एंड पे मैं यही कहूँगा कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से आज़ाद होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव उनके कप्तान, कमबैक हुआ है उनका, न्यूजीलैंड के खिलाफ से चलना शुरू हुए हैं और अभी तक फॉर्म बरकरार है। हमारे कप्तान की भी क्या लग रहा है कि फॉर्म बरकरार रहेगी ऐसे ही। और पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है इंडिया का मैच। पाकिस्तान को क्या नुकसान होने वाला है और क्या ये डर की वजह से बायकॉट हो रहा है या प्रोबेबली कह लें कि हम कह रहे हैं कि चलो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जहाँ पे सूर्या कुमार यादव की बात है ना, वो जब प्लेयर आया था ना स्टार्ट में आईपीएल से भी, जहाँ से भी उसने अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे आया था, ठीक है। उसकी अगर एक परफॉर्मेंस चली गई है तो अब वापस आ गई है, बड़ी खुशाइन चीज है। वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एशिया कप में नो डाउट कि वो परफॉर्म नहीं कर सका, बट उसने साबित कर दिया। अब सलमान अली आगा की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी फॉर्म को बरकरार रख सकेंगे या नहीं, आप उनके हालिया मैचेस या कुछ भी देखते हैं, उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब इस परफॉर्मेंस से हम ये नहीं कह सकते कि वो इस चीज को बरकरार रखेंगे या नहीं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं कब डाउन हो जाए। और जहाँ तक बायकॉट की बात, तो ज्यादा यही था कि बायकॉट नहीं करना चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था। बायकॉट करने से भी आपकी यानी कि वही बिस्ती या जो भी है, यानी कि आपको लोग यही समझेंगे कि डर गया है। डर की वजह से ठीक है। किया है। और बॉलर्स की बात करते हैं, अर्शदीप है, जसप्रीत बुमराह है, हर्षित राणा है, हार्दिक पांड्या है, उनके पास है ना वरुण और कुलदीप, द मोस्ट अमेजिंग स्पिनर्स। अगर इंडिया की बात की जाए, हमारे पास भी इब्रार मौजूद है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब क्या लग रहा है कि इंडिया जितने टारगेट अभी दे रहा है T20 वर्ल्ड कप में भी से हाईएस्ट टारगेट्स होने वाले हैं? हाईएस्ट T20 वर्ल्ड कप में होने वाले इंडियन पिचेस पे ज्यादा होंगे। अगर श्रीलंकन पिचेस पे होते हैं, वहां पे पिचेस थोड़ी स्लो हैं। वही आप समझ लें जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हुआ था यूएसए में, तो 120 रन, तो आप यही देखें 140 160 का मैच होगा, बट वहाँ पे बुमराह या यानी फास्ट बॉलर्स कम काम आएंगे। इंडियन की जो स्पिन ट्रैक है ना, वो काफी अच्छा है। पाकिस्तान के पास एक आधे स्पिनर्स हैं, यानी उनको लग जाए तो फिर यानी कि गेंद की समझ नहीं आती कहाँ पे कहना है। उनके पास कुलदीप है, वरुण चक्रवर्ती है, वो अपने प्लेयर्स को हर जगह पे तैयार रखते हैं। तो अगर आप उन्हें किसी भी कंडीशन में खिला ले, लोगों से यही कहते हुए सुना जी इंडिया अपने होम ग्राउंड पे ऐसे खेलता है, तो उनकी कंडीशन है श्रीलंका का मुख्तलिफ होगी। भाई पहले मैच तो आप मैच नहीं खेल रहे, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो ऐसी टीम नहीं है कि वो अपनी कंडीशंस पे खेले, वो आपको हर कंडीशन में खेल के दिखाएगी। यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आया हुआ T20 सीरीज। उसके बाद देखा जाए तो इंग्लैंड से जीता अपने होम ग्राउंड के अंदर, फिर साउथ अफ्रीका को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इंडिया सिर्फ अपने होम ग्राउंड में ही चलता है, जबकि आज भी आपने देखा होगा कोलंबो में रेन हुई, पाकिस्तान का मैच बर्डन हो गया। पाकिस्तान की किस्मत तो वैसे ही खराब है, एक बायकॉट कर दिया, ऊपर से नजर तो यही आ रहा है अगर
एक बाइकआउट कर दिया, 2 पॉइंट्स वो चल जाएंगे आगे। एक आधे मैच में हो बारिश होगी तो ये तो ऊपर से बाहर हो गया। आप इनकी तो छोड़ ही देना कि ये आगे तक जाएंगे। पहले तो ये दुआओं के साथ चले जाते हैं, लोग इनको सपोर्ट कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम सपोर्ट कहती है। हम भी एज अ पाकिस्तानी पहले बात कह देते हैं, मैच डे पे हम उनके साथ ही होते हैं, बट ये यानी कि ऑन द डे सबको ना यानी मायूस कर देते हैं। इनको सपोर्ट करने का आई थिंक कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप इतने इतने स्पॉन्सर इनको दिए हुए हैं, हर चीज है, बट ये अब इनसे अच्छा तो दूसरी टीम है, इंडियन टीम है, तो वो खेल तो रही है ना, कोई परफॉर्मेंस तो दिखा रही है। हमारे प्लेयर्स का कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह से इंडिया ने आज 241 स्कोर किया वार्म अप मैच के अंदर। ये तो वार्म अप था, पिक्चर अभी बाकी है आगे T20 के अंदर। इंडिया जिस तरह से कह लें कि 271 का टारगेट भी दे चुका है न्यूजीलैंड को, आगे इससे बड़े बड़े कारनामे देखने को मिलेंगे। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।